गुजरात के ऐसे कई इलाके हैं जहां भारी बारिश और बाढ़ लगातार हाहाकार मचाए हुए। ये कच्छ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब्दासा में देखिए, ये रिहायशी इलाका है और यहाँ पर घर पूरे घुटनों घुटनों तक डूबे हुए हैं। घर के अंदर पानी जा चुका है। भारी बारिश के चलते देखिए किस तरह के हालात है। गाड़ियां आपको देखिए डूबी नजर आ रही है। यहाँ देखिए पूरी गाड़ी डूबी हुई है और यही स्थिति बनी हुई है गुजरात के अलग अलग इलाकों में। ये कच्छ की तस्वीरें हैं जहां हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। कारें डूबी हुई हैं। पानी इतना है कि घर आधे डूबे नजर आ रहे हैं। बॉर्डर रेंज जो इलाका है वो पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। आपको तस्वीरों के जरिए हम बता रहे हैं किस तरह से हालात गंभीर बने हुए हैं गुजरात में। कच्छ की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। वहीं ये भी जान लीजिए कि अभी तूफान का भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये देखिए पुलिस का जो वाहन है वो लगातार अलग अलग इलाकों में जा रहा है। कोशिश यही है कि जो लोग अगर कोई फंसा है तो उन्हें निकाला जा सके, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा भरा हुआ है बहुत सारे इलाकों में। और जो ऊंची गाड़ियां हैं वो तो फिर भी यहाँ पर इन इलाकों में चल ले रही हैं, लेकिन जो नीची गाड़ियां हैं जैसे सेडान गाड़ियां हैं उनके लिए यहाँ दिक्कत जरूर आ सकती है। और ये देखिए पुलिस महकमा जो SDRF NDRF की टीमें हैं वो लगातार उनके साथ है और पुलिस महकमा एक्टिव है कि कहीं अगर कोई फंसा है तो उन्हें तुरंत निकाला जाए, क्योंकि अभी जो हालात है वो बहुत गंभीर और तूफान का खतरा उसके ऊपर कहीं ना कहीं मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोनों तरफ से बाढ़ और बारिश से तो परेशान ही हैं लोग और अब तूफान का भी खतरा दिखाई दे रहा है, जहां अब तक 32 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं गुजरात के बाद महाराष्ट्र के रत्नागिरी में भी समंदर में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। दरअसल मछुआरों को कोस्ट गार्ड की टीम ने यहाँ पर रेस्क्यू किया है। अलर्ट मिलने के 60 मिनट के अंदर कोस्ट गार्ड टीम ने हेलीकॉप्टर के जरिए, देखिए हेलीकॉप्टर के जरिए दोनों मछुआरों की जान बचाई है। ये तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। तो बाढ़ और बारिश का कहर पूरे देश में अलग अलग इलाकों में पूरे हिंदुस्तान में दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में कैसे कोस्ट गार्ड का रेस्क्यू किया गया ये भी आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। तो ये महाराष्ट्र की तस्वीर आप देख रहे हैं। रत्नागिरी में समंदर में फंसे 2 मछुआरों को कोस्ट गार्ड टीम की तरफ से रेस्क्यू किया गया और आप देख सकते हैं 60 मिनट के अंदर जब अलर्ट दिया गया, उसके बाद अलर्ट मिलने के 60 मिनट के अंदर अंदर कोस्ट गार्ड की टीम मौके पर पहुंची और हेलीकॉप्टर के जरिए दोनों मछुआरों को बचा लिया गया। तो जहां जहां बाढ़ बारिश तबाही मचा रहे हैं, सैलाब कुछ भी बहा कर ले जा रहा है और ऐसे में जहां जहां लोग फंसे हुए हैं रेस्क्यू का काम भी किया जा रहा है। लेकिन कई ऐसे इलाके भी हैं जहां पर नाव का पहुंचना बहुत मुश्किल है, रेस्क्यू टीम का पहुंचना बहुत मुश्किल है और ऐसे इलाकों के लिए हेलीकॉप्टर का सहारा लिया जा रहा है। ये देखिए किस तरीके से हेलीकॉप्टर से जो लोग वहां पर, जो मछुआरे वहां पर फंसे हुए थे, उनको एक एक कर निकाल लिया गया, उनका रेस्क्यू कर लिया गया। और अच्छी बात ये रही कि जैसे ही अलर्ट मिला रेस्क्यू टीम को, कोस्ट गार्ड टीम को, 60 मिनट के भीतर कोस्ट गार्ड की टीम वहां पर पहुंच गई और हेलीकॉप्टर के जरिए दोनों मछुआरों की जान को बचा लिया गया। और आइए अब कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश के बड़वानी की, जहां पर नदी में नहाने गए युवक की मौत हो गई। आपको बता दें पानसेगल इलाके में धामनी नदी उफान पर है और इस तरीके से नहाने गया युवक नदी के तेज बहाव में बहता चला गया। स्थानीय लोगों ने पानी की तेज धार के बीच से एक युवक को बाहर निकाला, लेकिन तब तक युवक की मौत हो चुकी थी। ये देखिए नदी में नहाने गए युवक की मौत हुई। इसलिए कहा जाता है कि अगर कहीं पर हालात इस तरीके के हैं, जलस्तर बढ़ रहा है, तो वहां पर पहुंचने से बचें। ऐसे में ये युवक जब गया तो तेज बहाव में बह गया। और अब खबर मुंबई से। मुंबई में कैब ड्राइवर की पिटाई के मामले में 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। 19 अगस्त को ब्रेक लगाने के दौरान ऋषभ चक्रवर्ती की कार से कैब टकराती है, जिसके बाद कार से उतरकर ऋषभ चक्रवर्ती ने कैब ड्राइवर को पहले तो मारा, फिर उसको उठाकर नीचे पटक दिया। इसके बाद दोनों पति पत्नी वहां से निकल जाते हैं। ये तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से देखिए कार में से निकलते हैं और कैब ड्राइवर को मारकर पीटकर और दोनों निकल जाते हैं। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर आने के बाद पुलिस ने घाटकोपर के रहने वाले ऋषभ चक्रवर्ती और उनकी पत्नी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। 2 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरीके से कार में टक्कर हुई, उसके बाद ऋषभ और उनकी पत्नी निकलते हैं और कैब ड्राइवर की पिटाई कर देते हैं और फिर चले जाते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। बात अब पाकिस्तान की करेंगे, जहां लगातार हालात दिन पर दिन खराब होते दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान जो बड़ी बड़ी बातें करता है, आतंकवाद में हमेशा अपने आप को खपा देता है, वहां के लोग अब देश छोड़ने को मजबूर हो गए। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इस डिटेल्ड रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं।
लड़कियों को पाल पोस कर पूरी दुनिया में आतंक मचाने में माहिर है। पाकिस्तान जो कटोरा लेकर कर्ज के नाम पर भीख मांगने में माहिर है, वो पाकिस्तान अब पूरी दुनिया में भिखारियों का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन चुका है। दुनिया में लोग अपनी रोजी रोटी के लिए कई तरह के काम करते हैं, व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, सब्जी बेचते हैं, कोई भी काम कर अपना पेट पालते हैं। लेकिन जनाब, ये पाकिस्तान है जहां कुछ भी सीधे नहीं हो सकता, भीख मांगना भी नहीं। तभी तो शाहबाज अपनी नाक बचाने के लिए नया पैंतरा ले आए हैं। पाकिस्तान के पंजाब में भिखारियों के खिलाफ नया कानून बना है। भीख मंगवाने के खिलाफ कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया। भीख के धंधे को गैर जमानती अपराध माना गया। भिखारियों की गैंग चलाने वालों को 3 साल तक की सजा होगी। एक से ज्यादा भिखारी बनाए गए तो 7 साल तक की जेल। ये सब इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि पाकिस्तान में भीख मांगने की पूरी इंडस्ट्री खड़ी हो चुकी है। ये आवाम भी मानती है। ये एक प्रोफेशन बन गया हुआ है पाकिस्तान जी, पाकिस्तान के अंदर ठीक है, चलें, मांगना ये देखें, सबसे आसान काम है। बाजू कटवा लो या कटा हुआ है या नंगा कर लो और हाथ फैला दो और शाम को 5,000 जेब में डाल के घर चले जाओ। हम 10 रुपए को इधर देख के ना उठा लेते। ठीक है। चोर तो हम पहले खुद है। भाई जिससे निकला जाता ना, पाकिस्तान से निकल जाओ, भाग जाओ यहाँ से, छोड़ दो। आपको यहाँ पे मौका मिला, नहीं है। चल जाएंगे। मैं चला जाऊंगा, मैं अभी चला जाऊंगा। पाकिस्तान में लोगों को विदेश भेजने का माफिया एक्टिव है, जो लोगों को भीख मांगने के लिए विदेश भेजता है। लोग विदेश अपने सपने पूरे करने जाते हैं, कुछ बड़ा करने की चाहत से जाते हैं, लेकिन पाकिस्तानी विदेश भीख मांगने जाते हैं। खाड़ी देश तो उन्हें पकड़कर भगाते हैं वहां से, क्योंकि पाकिस्तान में एक दो नहीं बल्कि कई ऐसे शहर हैं, राजधानी इस्लामाबाद से लेकर छोटे छोटे कस्बों तक में भीख मांगने का बकायदा धंधा चल रहा है। हाँ, मैं भी भिखारी हूँ, हमारे वजीर आजम भिखारी बैठा हुआ है। पाकिस्तान के पास इसके अलावा हल कोई नहीं। भीख मांगने के आप अलावा ऐसे ऐसे सफेद पोश देखें, आप यकीन नहीं करेंगे कि दिन में लोग ऐसे निकलते हैं कि देख के शर्म आती है। पाकिस्तान में हर गली हर मोहल्ले में भिखारियों का झुंड एक साथ चलता है। गलती इन भिखारियों की भी नहीं। जब पाकिस्तान की हुकूमत ही दुनिया में कटोरा लेकर भीख मांगती हो तो आवाम के हाथ में कटोरा होना लाजमी है। तभी तो पाकिस्तान में भीख मांगना रोजगार का सबसे बड़ा जरिया बन चुका है। पाकिस्तान में 3 करोड़ 80 लाख भिखारी हैं। फौज में सिर्फ 12 लाख सैनिक हैं। सोचिए, ये हालात हैं क्योंकि सऊदी अरब से लेकर इराक, ईरान और जापान तक पाकिस्तानी भिखारियों ने अपना वर्चस्व कायम कर लिया है। मतलब पाकिस्तान अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत कभी गधे बेचकर करती है और कभी भीख मंगवा कर रही है। पाकिस्तान में सरकार से लेकर आवाम तक के पास में अब भीख मांगने के अलावा लगता है कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।